नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या केंद्र में रहेंगे अथवा बिहार में? ये दुविधा वाली बात सामने आ गई है, क्योंकि डिप्टी पीएम के पद पर दावेदारी अमित शाह जी का है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। केंद्र की राजनीति में कहा जाता है कि भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा उनके अंडर में है, लेकिन असलियत ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में पूरी भाजपा है। उन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। और रही बात ये कि सगुफा छोड़ दिया गया कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने जले पे नमक छिड़क दिया और सीधे कह दिया कि नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री मटेरियल है, उनको डिप्टी पीएम बनाकर अपमानित करना हुआ। कहने का मतलब अब इसके ऊपर राजनीति बिहार में गर्म है। और उधर नीतीश कुमार से मिलने वालों के लिए मतलब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद ज्यादा फिट कर दिया गया है। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो जदयू कार्यालय के पदाधिकारी हैं, जब तक वो जांच नहीं कर लेंगे कि इनको मिलना है या नहीं मिलना है, तब तक नीतीश कुमार जी से कोई नहीं मिल सकता है। इसका मूल कारण है आरसीपी सिंह की एंट्री। आरसीपी सिंह गए सीधे मिलने के लिए और उस दिन बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, जिस वजह से जदयू के कार्यकर्ता और कार्यालय काफी चिंता में आ गया और आगे से ये रूल बना दिया कि नीतीश कुमार से मिलने से पहले जदयू कार्यालय के पदाधिकारी वेरीफाई करेंगे कि इनको मिलने देना है अथवा नहीं मिलने देना है। रही बात ये कि नीतीश कुमार को केंद्र में पद नहीं मिलेगा, बिहार में वो अदना से बने रहेंगे, तो क्या बिहार की एनडीए सरकार कितनी दिन चलेगी? क्या नीतीश कुमार वाकई बहुत कमजोर हो गए हैं और भाजपा काफी हावी हो गई है? सवाल बनता है। 12 सांसद है, नीतीश कुमार जानते हैं कि 12 सांसद वाले व्यक्ति को पीएम तो बनाया नहीं जा सकता। अगर पूरा विपक्ष इंडिया अलायंस अगर इकट्ठा भी हो जाए, भाजपा को विपक्ष में डाल दे, तब भी नीतीश कुमार की दावेदारी नहीं बनती है, क्योंकि उनके पास 12 सांसद हैं। उनके सामने कांग्रेस के 100 सांसद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर होगा अगर इंडिया अलायंस बन भी जाता है। नीतीश कुमार की ये दुविधा बहुत समस्या में डाले हुए है। प्रश्न ये उठता है बिहार की सरकार कितनी दिन तक टिकी रहेगी? क्या नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे? नीतीश कुमार के बारे में काफी कुछ जो है बताया गया कि वो पलटी मारेंगे, लेकिन पलटी मारने के स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि बिहार के अंदर जगह ज्यादा मिल जाए अथवा सम्राट सरकार से कोई भारी गलती हो जाए, वो संभाल नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भाजपा खुद ये ऑफर कर देगी कि आप ही बिहार चला। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद, उड़ीसा जीतने के बाद भाजपा की मनोबल काफी हाई हुई और उन्होंने ये प्रस्ताव देके सब कुछ मैनेज करके नीतीश कुमार को साइड करके बिहार की भी सत्ता हथियार दी। लेकिन बिहार में 85 विधायक और केंद्र में 12 सांसद जो नीतीश कुमार की मजबूती दिखा रही है, क्या नीतीश कुमार इस हैसियत में है कि बिहार की सरकार को गिरा दे और अपनी सरकार बनाए? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और रही बात ये, भाजपा ये चाहती है कि भारी भरकम मंत्रालय अगर नीतीश कुमार को दे दिया जाए केंद्र में, तो वो बिहार से भी दूर रहेंगे और केंद्र में आ जाएंगे और शांतिपूर्वक भाजपा की सरकार चलती रहेगी। हम एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि कोई मंत्री अगर नहीं बनाती है भाजपा, भारी भरकम मंत्रालय नहीं देती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे तो रोक ही लग गया कि अमित शाह जी उसके पूर्ण दावेदार हैं। अगर अमित शाह जी को पीएम मोदी नाराज करते हैं तो उनकी कुर्सी खुद खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अमित शाह जी को नाराज नहीं किया जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार को नाराज करके एक खतरा है कि बिहार की सरकार गिर सकती है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, बिहार की सरकार भी गिर जाती है और सरकार नहीं भी बना पाती है जदयू,
तो फिर बिहार जो है मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगाकर भाजपा बिहार पर राज कर ले, लेकिन समस्याएं बड़ी है क्योंकि विपक्ष हमलावर है। विपक्ष भी नीतीश कुमार की जो है कमजोरी, उनकी तकलीफ को समझ रही है। भाजपा इस तरह से मैनेज करने में जुटी है कि या तो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर लिया जाए अथवा उनके 85 विधायकों को कंट्रोल कर लिया जाए। कहीं न कहीं से बिहार की सरकार भी बची हुई रहे और केंद्र की सरकार भी बची हुई रहे। अगर नीतीश कुमार 12 सांसद को लेकर केंद्र सरकार से बाहर भी हो जाते हैं तो केंद्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 85 विधायक लेके अगर बिहार की सरकार से वो बाहर हो जाते हैं तो बिहार की सत्ता पे फर्क पड़ सकता है। अब नीतीश कुमार को कैसे हैंडल करना है। और रही बात ये, इसी समस्या में जदयू के कार्यालय के जो पदाधिकारी गण हैं वो भी डरे हुए हैं, चौकन्ना रहते हैं। जदयू कार्यालय के जो पदाधिकारी गण हैं उस बात से डरे हुए हैं कि आरसीपी सिंह जैसे पर्सनली मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे अकेले में, तो उन लोगों के अपने अपने पद के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और केवल आरसीपी सिंह ही क्यों, कोई भी जाके मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है। और नीतीश कुमार एक चेहरा है, जदयू के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, बिहार का एक चेहरा भी है। उनसे मिलके कुछ भी गलतियां करवाया जा सकता है, बोला जा सकता है, कोई बयान दिलवाया जा सकता है, या उनके बगल में खड़ा होकर लोग बयान दे दे। इन तमाम खतरों को देखते हुए जो नीतीश कुमार का आवास है 7 सर्कुलर रोड पर, वहां पर सिक्योरिटी से ज्यादा जदयू कार्यालय के पदाधिकारीगण की नजर ज्यादा रहती है कि कौन मिलने आ रहा है, कौन नहीं मिलने आ रहा, चाहे उसमें भाजपा के नेता ही क्यों ना हो, चाहे कोई विधायक अथवा मंत्री ही क्यों ना हो। जदयू कार्यालय के पदाधिकारीगण बिल्कुल चौकस रहते हैं। अब देखना यह है कि भाजपा क्या फैसला लेती है। जदयू जहां है, जिस हाल में है वहीं छोड़ देती है। नीतीश कुमार जिस हाल में है, जहां है, वहां छोड़ने से भाजपा को यह खतरा है कि अगर बिहार में ये घूमते रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो किसी दिन भी ये बवाल उठ सकता है, भाजपा की सत्ता खतरे में आ सकती है। इसलिए इन चीजों को किसी तरह खत्म किया जाए, नीतीश कुमार को संतुष्ट किया जाए अथवा उनको व्यस्त किया जाए ताकि वो आम जनता से ना मिल सके, बाकी नेताओं से ना मिल सके। अभी तो फिलहाल आम जनता से ही मिल रहे हैं। हो सकता है कि विपक्ष के विधायक गण, आरजेडी के जो भी भेजे हुए लोग होंगे, उस सबसे अगर मिलना जुलना शुरू हो जाता है तो भाजपा की सत्ता जरूर खतरे में आ जाएगी, चाहे मतलब मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ ले अथवा सरकार गिर जाए। कहीं न कहीं से समस्या बढ़ेगी और भाजपा इसी बात से चिंतित है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।